समंदर के बीचों बीच डूबता हुआ इंसान भी अपने आप को बचाने के लिए हाथ पैर मारता रहता है और आखिरी सांस तक बचने का प्रयास करता है, क्योंकि यही हमारा अस्तित्व है, आत्मरक्षा, जीने का प्रयास। पर तुम नीचे क्यों जाते जा रहे हो? सब त्याग कर खुद को गहराइयों में डूबते हुए क्यों देख रहे हो? अपने आप को खींचो खुद को, ये समंदर नहीं है, सिर्फ जीवन का एक गहरा तालाब है। छोर थोड़ा ही दूर है, तुम बिना तैरे भी पहुंच जाओगे। बस निढाल मत पड़ो, उठो और कोशिश करो। बस बहुत हुआ, अब तुम्हें उठना ही पड़ेगा, कोई और नहीं उठाएगा तुम्हें। उठा भी कैसे सकता है जब तक तुम्हारी इच्छा शक्ति नहीं जागेगी। ये शक्ति तुम्हारे अंदर ही खोई है और तुम्हें अंदर ही मिलेगा। अब हो गया, जितना भी बुरा होना था कह दो ऊपर वाले से, और कोई परीक्षा बाकी है तो वो भी ले लो। अगर सब बुरे कर्म ही करके आया हूँ तो और मारो, मत खाओ दया मुझ पर तनिक भी। पर मैं भी इस युद्ध को जी जान से लड़ूंगा। मन को शून्य पर ले आओ, ना कुछ था ना कुछ होगा। कुछ समय पहले मैं नहीं था और दुनिया चल रही थी, और कुछ समय बाद भी ऐसा ही होगा। हर क्षण का सोचना है, कैसे जीऊँ, कैसे हंसूँ, कैसे मन को सुकून दूँ। उसके पार देखना ही नहीं है, और देखने से होगा भी क्या। तुम सांस लो और उसके बहाव के साथ चलते चले जाओ। नज़रों में गिरा दो दुनिया को, हर प्राणी को और हर वस्तु को। सब सस्ता माल है यहाँ, बस तुम्हारे अस्तित्व की गहराई ही मूल्यवान है। उठा लो खुद को अपनी नज़रों में। आज मनोबल तोड़ लिया, हाथ पैर छोड़ दिए, जीवन छोड़ दिया तो क्या होगा तुम्हारा? किसी को तो फर्क ही नहीं पड़ेगा, बस दुनिया चलती रहेगी। किसी पागल खाने में जीवन नहीं बिताना, या जान देकर दोबारा इसी बुराई के चक्र में नहीं फंसना। मैं इस जीवन को अभी यही सुधारूंगा। अब सब मेरे दुश्मन और मैं ही सिर्फ अपना दोस्त हूँ। मेरा हर दिन अपनी खुशी के लिए होगा। हर दिन का अब यही मकसद होगा कि मैं सोऊंगा, खाऊंगा और मस्त होकर कर्म करूंगा। अंतिम क्षण तक आपका भक्ति करूंगा। सब कुछ तो है तुम्हारे पास, फिर तुम्हारे मन ने बर्बादी मान ली है। वो एक ही विषय में डूब गया है, तो तुमको उससे बस बाहर निकालना है। नजरें फेरनी है उस विषय से, चाहे कितना ही नाजायज क्यों ना हो जाए। जीवन के लिए लड़ाई में सब जायज है, चाहे कितनी हद मतलबी होना पड़े, जिम्मेदारियां त्यागनी पड़े। ये परिस्थितियां घोर बुढ़ापा है। बुढ़ापे का अंत मृत्यु से होता है, पर यह बुढ़ापा खुद की लाठी बनने से चल जाएगा। जैसे ही उठोगे तुम्हें फर्क पड़ेगा, बाहर निकलोगे तो उसमें भी फर्क पड़ेगा। जरा सा भी काम करोगे तो उसमें भी फर्क पड़ेगा। मुस्कुराओगे तो फर्क पड़ेगा, खुद से बात करोगे तो भी फर्क पड़ेगा। नहीं बनना दया का पात्र, नहीं चाहिए दुनिया का कोई एहसान। जो भी हुआ वो मुझे इसलिए तोड़ पाया क्योंकि मैंने उसकी कीमत हद से ज़्यादा बढ़ा दी थी। मैं मोह और भावनाओं का मोहताज हो गया। गलती मेरी ही है, कोई बात नहीं। अब मैं जीवन को बदल कर रख दूंगा। राख से नई कहानी रचूंगा। सब कुछ बुरा ही नहीं होगा, ये मेरा वादा है। चमत्कार भी होंगे, ना उम्मीद टूट जाएगी। जीवन पवित्र गंगा के धारा की तरह बहेगा और तुम मुस्कुराओगे, मुक्ति मिलेगी। बस रुकना मत। इस घबराहट के समंदर से खुद को तैर कर निकालो। आज से पूरे दिन तुम सिर्फ खुद को समझाओगे, सुनना ही नहीं उसकी जो डूबा रहा है। आज से हर क्षण कीमती है, उसको जीना है, वही जीवन है। उसी में सुकून खोजना है, चाहे उसके बाद जो भी हो जाए। सोचो कि अगर सोच बंद हो जाए तो क्या होगा? क्या फ़र्क पड़ेगा कि क्या होने वाला है या क्या हुआ था? तुम मुस्कुराओगे और जीते चले जाओगे। जो होगा वो भुलाकर आगे जाने की चाह रखोगे। तुम्हारा सोच ही तुम्हारा सबसे ज़्यादा दुश्मन है।
बस उसे मारना है। पर सबसे पहले उठकर खड़े हो जाओ और अपना हाथ थाम लो, फिर देखना कोई तुम्हारे आगे टिक नहीं पाएगा। जीवन के सत्य को जीवन में डूबकर पकड़ा जा सकता है। डूबने के दो ही द्वार हैं, जीवन और मृत्यु। केवल सत्य ही जीवन का उत्सव है। जहाँ उत्सव नहीं, वही असत्य है। उत्सव हो मस्ती का, ईश्वर के भक्ति का। जो लोग झूठ नहीं बोल सकते, उनके लिए सत्य बोलना भी संभव नहीं है। ऐसी में उन्हें मौन रहना चाहिए। ईश्वर में आस्था है तो उलझनों में रास्ता है। ईश्वर हर रूप में तुम्हारी मदद करने जरूर आता है, लेकिन हाँ, उनको ढूंढना मत, सिर्फ पहचानना। जो कुछ हुआ अच्छे के लिए हुआ। जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है। जो हो रहा है वह भी अच्छे के लिए ही हो रहा है। जो होगा वह भी अच्छे के लिए ही होगा। सत्य कभी नष्ट नहीं हो सकता। अच्छा करने से नहीं डरना चाहिए। मन को निराश ना कर, बस अपने ईश्वर पर तू विश्वास कर। हर पल साथ है वो मुरली वाला, इस बात का तू एहसास कर। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय श्री कृष्ण दोस्तों।